गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। हिंदी व्याकरण की नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण क्लास सेकंड के आज हम चैप्टर 1 इसका रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और उसके स्वरूप। कि भाषा क्या होती है, भाषा के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो ये पहला चैप्टर है आपका कि भाषा और उसके रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। तो जैसे देखिए, ये आपको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि आप इसको देखें, पढ़िए और समझिए। कि इसमें बताया है कि ये आपस में क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, आपस में ये क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं कि अरे अलीना, तुम फूल मत तोड़ो, देखो बोर्ड पर क्या लिखा है, फूल तोड़ना मना है। मतलब ये आपस में फ्रेंड्स बात कर रही है कि एक फ्रेंड्स अपनी दूसरी फ्रेंड्स को बोल रही है कि तुम फूल मत तोड़ो, फूल तोड़ना मना है। तो आप देखा कि आपने इस चित्र में कि अलीना क्या थी, अलीना कौन थी, ये एक फूल तोड़ने वाली गर्ल थी। तो तभी दीपा ने उसे बोलकर, बोर्ड दिखाकर फूल तोड़ने से रोक देती है। तो इस तरह क्या हुआ कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। कि ये भाषा क्या होती है, कि भाषा होती है कि अपने कोई भी बात है वो अपन दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो दूसरे अपने को बोलते हैं या दूसरों की बातों को हम समझते हैं। कि जैसे आपस में आप लोग फ्रेंड्स बात करते हो, एक दूसरे से आप बोलते हो तो आपके सामने वाला जो आपका फ्रेंड्स है वो आपकी बात को सुनता है, और वो जब आपकी बात को बोलता है तो आप उसकी बात को समझते हो। तो ये क्या है, ये एक भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, कि भाषा मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। कि किसी की भी बात को अपने किसी को बताना है तो वो किसके द्वारा संभव है, वो आपकी भाषा के द्वारा संभव है। कि मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। कौन है, भाषा। कि हम अपनी जो बात एक दूसरे को कहते हैं वो किसके माध्यम से कहते हैं, वो हम भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। यही होती है आपकी भाषा। आगे हैं आपके भाषा के रूप। कि भाषा के टाइप्स कितने होते हैं, भाषा के टाइप्स कितने होते हैं, तो पढ़ते हैं हम इसको। कि एक तो आपका होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। ये क्या होती है, मौखिक भाषा आपके कि जैसे कोई भी बात आप जो बोलकर बताते हो या दूसरा आपको बोलकर बताता है सामने वाला आपको, तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है, वो आपके होता है मौखिक भाषा। जैसे आप टेलीफोन पर बात करते हो, मोबाइल से बात करते हो, तो ये आपकी कौन सी भाषा होगी, लैंग्वेज। तो ये आपके हो जाती है मौखिक लैंग्वेज। तो आयुष और प्रणव अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। ये देखो, ये दो फ्रेंड्स हैं ये वाले। तो ये क्या है कि अपनी बात एक दूसरे से कैसे कह रहे हैं, बोलकर कह रहे हैं। और इधर एक आपको दिखाया गया है नेहा और अंशु। ये क्या है, टेलीफोन पर बातें कर रही हैं। जैसे आजकल आप लोग मोबाइल से बात करते हो ना, तो वो आपके क्या कौन सी भाषा हो गई, वो आपके होती है मौखिक भाषा। तो ये लोग क्या हैं कि ये लोग बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनकर समझ रहे हैं। तो भाषा के इसी रूप को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा।
तो नेक्स्ट भाषा का दूसरा रूप क्या होता है? भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज, कि जो भाषा को हम लिखकर बताते हैं। कैसे बताते हैं? लिखकर बताते हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित भाषा। जैसे ये देखो, एक टीचर पढ़ा रही है और बच्चे क्या हैं? बच्चे भी लिख रहे हैं। तो टीचर भी लिखकर बता रही है और बच्चे भी क्या हैं? लिख रहे हैं उसको। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। और जैसे ये देखो, ये एक स्टूडेंट है आपकी तरह, तो ये भी क्या है? ये भी पत्र लिख रहा है, नानी जी पढ़ेंगी। ईशान के द्वारा लिखा हुआ पत्र नानी जी पढ़ेंगी। तो ये क्या है? इसमें क्या था? टीचर लिख रही है और बच्चे क्या है? उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो अध्यापिका और ईशान लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझ रहे हैं या समझेंगे। तो भाषा के इसी रूप को क्या कहेंगे हम? लिखित भाषा। इस तरह भाषा के कितने रूप हुए? अभी सब पढ़ा ना आपने। तो भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के 2 रूप हुए। भाषा के कितने रूप हुए? 2 रूप। कौन कौन से हुए? एक आपके हुआ मौखिक और दूसरा कौन सा रूप हुआ आपके? लिखित। तो मौखिक भाषा कौन सी हुई आपकी? कि भाषा का ऐसा रूप जिसे हम बोलकर समझाते हैं और सुनकर क्या करते हैं? हम समझते हैं। और लिखित भाषा, भाषा का ऐसा रूप जिसे हम लिखकर समझाते हैं और पढ़कर समझते हैं। आगे पढ़ते हैं हमारी भाषाएं, कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, असमिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती। ये सब भाषाएं क्या हैं? अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली जाती हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इसमें? कि हमने सीखा कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। तो कितने हो गए? 2। तो हमारे देश में भाषाएं कितनी हैं? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो आया समझ में? तो अब चलिए हम इसके कुछ अभ्यास करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। नीचे आपको प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको एक वाक्य दिया हुआ है और साथ में उसके ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको एक ऑप्शन सही चुनकर इसमें भरना है। तो पहला क्या है आपका? कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना डैश के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा या बोलना के द्वारा? कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है भाषा के द्वारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? भाषा। आगे है, भाषा के 2 होते हैं। क्या होते हैं भाषा के 2? रूप होते हैं या भेद होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? रूप। गैर प्रश्न है आपका, डैश भाषा में बोलकर समझाते हैं। बोलकर किस में समझाते हैं? मौखिक में या लिखित में? भी कोई भी भाषा है उसको हम बोलकर समझाते हैं तो वो कौन सी होती है आपके? वो होती है मौखिक। कि मौखिक भाषा को हम बोलकर समझाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भाषा में पढ़कर समझते हैं। कैसे समझते हैं? कैसी भाषा को?
मौखिक भाषा को पढ़कर या लिखित भाषा को पढ़कर? तो इसमें आपका आ जाएगा लिखित भाषा को पढ़कर समझते हैं। आगे है, मैं हिंदी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हिंदी भाषा बोलता हूँ या बोली बोलता हूँ? मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, यस या नो? कि लिखित भाषा में हम लिखकर बताते हैं या बोलकर बताते हैं? तो लिख कर बताते हैं ना, लिखित भाषा तो लिखित रूप हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत का मतलब क्या होता है? कहना और सुनना। मतलब बात को हम कहते भी हैं और दूसरों की बात को हम सुनते भी हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका सही। नेक्स्ट है कि संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, यस या नो? नो, क्योंकि संसार में अनेक भाषा कि संसार में सभी लोग एक ही भाषा नहीं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, भाषा के लिखित रूप में लिखना पढ़ना आता है, यस, क्योंकि भाषा को हम लिखते भी हैं और उसको पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट है आपका कि चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। कि इसमें आपको भाषा का रूप लिखना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है, ये लिखित रूप है या मौखिक रूप है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये लिख रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया आपका लिखित रूप। नेक्स्ट है आपका, ये क्या कर रहा है बच्चा, ये बोल रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया मौखिक रूप। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट चैप्टर भाषा और उसके रूप। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कि भाषा क्या होती है, कि भाषा क्या होती है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना, वो होती है आपकी भाषा। और ये किसके माध्यम से संभव है, ये आपके भाषा के माध्यम से ही संभव है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर नहीं समझ आया तो आप ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्वर और वर्ण के बारे में बताया जाएगा। बाय बाय बच्चों।